हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि चेहरा देख के थंबनेल देख के आपको जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो अंदाज हो गया है, ज्योग्राफी क्लास आ गई है। और जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं, अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था, जिलों का चैप्टर चल रहा था। उससे पहले भी हमने चैप्टर किए हैं, तो आप चैनल पे डीजी एजुकेशन के चैनल पर विजिट कीजिए और पता कीजिए हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया है, और जाइए और उसे पढ़िए। और फिर भी आप नए हो तो क्या करें, जो चैप्टर जिले शुरू हुई है उससे देखें, शुरुआत से देखें जो भी चैप्टर शुरुआत हुआ है। अगर भौतिक प्रदेश देख रहे हो तो भौतिक प्रदेश का जहाँ से शुरुआत है फर्स्ट वीडियो उसी से देखो। बीच में आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों? एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, फिर बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देखो, हमने थोड़ी बहुत झीलें की थी, खारे पानी की पूरी कर दी थी और मीठे पानी की शुरुआत की थी। तो आज ही अपने मीठे पानी की और झीलें की, और ध्यान से करेंगे, हम एक एक चीज़ याद करेंगे साथ में और आगे चलेंगे। आज का सुविचार है कुछ इस प्रकार से। सुविचार में मेरे को बहुत ही मतलब मज़ा आता है लगाने में। मेरी स्कूल लाइफ में भी रफ कॉपी के पीछे हमेशा ऐसे सुविचार लिखे हुए थे, जो भी देखता है हंसता है कि ये क्या लिखता है। तो मेरे को पसंद है, और अच्छा मेरे को पसंद है, कोई किसी और को भी तो पसंद हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा कभी कभी क्लास में लगा देता हूँ जब मूड अच्छा हो तो, और थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो तो। देखो, आज का हमारा सुविचार है, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। तुम नीचे गिर के तो देखो, तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ऊपर उठ के, तुम जरा उड़ कर देखो, तुम जरा उड़ कर देखोगे तो तुम्हें क्या आएंगे, गिराने आए सब आ जाएंगे। जब हम ऊपर उड़ते हैं या अपने नीचे गिरते हैं तो हमें कोई उठाने वाला नहीं होता है। खासकर स्टूडेंट की लाइफ स्ट्रगल लाइफ होती है। क्या? एक स्ट्रगल लाइफ होती है, एक युवा अवस्था होती है जिसमें बहुत कुछ करने का जज्बा रहता है, और फिर नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से हम गिर जाते हैं, तो हमें कोई उठाने को या संभालने को नहीं आता है। फिर हम उड़ने की कोशिश करते हैं तो सब आ जाएंगे, क्या गिराने आ जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, और वो इतने टाइम से क्या कर रहा है, उनको पता नहीं है। जब वो अगर एक दिन निकल के आएगा तो फिर आप सोच नहीं पाओगे, फिर उसका चेहरा ही देखोगे, अरे यार क्या कमाल कर दिया। फिर हम के बोलेंगे उसके तो क्या थी, किस्मत थी। वो बोलते हैं कि क्या थी, इसकी तो किस्मत थी। जो उसके पीछे का सक्सेस है, वो कितनी प्रॉब्लम आज हम देखते हैं कि वो कितनी, मतलब हम पीछे की जो स्ट्रगल है वो नहीं देखते हैं, हम एक सक्सेस पॉइंट देखते हैं। नहीं तो फिर उससे पहले हम क्या देखते हैं, पसंद लगाते हैं, वो दिल्ली में बैठ के क्या कर रहा है, वो जयपुर में बैठ के क्या कर रहा है, इतना टाइम हो गया उसे अभी तक एक एग्जाम नहीं निकला। जब एक एग्जाम निकलता है तो सब क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या किस्मत की। ऐसे चेहरा देखते, कैसे ऐसे देखते हैं, वाह क्या किस्मत की है इसने। तो वही है, आप भी अच्छे अपनी मेहनत से मेहनत कीजिए, और गिराने वाले भी बहुत आएंगे आपको, और उनको इग्नोर करते आगे चलिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, सब चीज़ इग्नोर करके ही हम आगे चलना पड़ता है। इग्नोर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा छोटा था अच्छा कुछ सुविचार। फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, अपना टॉपिक था नदियाँ चल रही थी, सॉरी झीलें चल रही थी। झीलें में मैं मुख्यतः वापस आपको एक झील वापस बना के बताता हूँ। कौन सी? जो अपनी फतेह सागर झील है वो वापस बताऊंगा। क्यों? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं हर एग्जाम में, तो इसीलिए वापस करूँगा। क्यों? और उसी से दो अपनी टर्म्स निकाल के आएगी। देखो, पहले मैं पिछोला बता देता हूँ, वापस आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, पिछोला से हम क्या करते हैं, पिछोला से हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछोला से अपनी कनेक्ट थी पिछोला झील, यह अपनी थी पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील से यहाँ से कनेक्ट होती हुई एक लिंक था, हमने बनाया था, और ये अपनी आती है फतेह सागर। क्या है ये अपनी
फतेह सागर। फतेह सागर के बारे में कल तो हमने देखा ही था और आज हम अच्छे से डिटेल से वापस पढ़ेंगे। और आज स्लाइड भी लिखी है आपके सामने, तो आप क्या करोगे, याद कर लोगे। और पिछली वाली तो आपने याद कर ही लोगी। ये अपनी है पिछोला झील के जस्ट आगे निकल कर आती है अपनी फतेह सागर, और जो ये लिंक करती है इसे बोलते हैं स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। स्वरूप सागर है। और अभी हम मेन फोकस करेंगे फतेह सागर पे ही। क्योंकि कल हमने फतेह सागर भी पढ़ी थी। फतेह सागर देखो, फतेह सागर के बीच में क्या है, बीच में थोड़ा मैं इसको वापस बड़ा कर देता हूँ। ये लिंक जरूर याद रखनी कि पिछोला झील का अतिरिक्त पानी है वो किस में जाता है, फतेह सागर में। ये अपना हो गया फतेह सागर। फतेह सागर में हमने बीच में देखा था एक द्वीप नुमा है। बीच में क्या देखा था, एक द्वीप नुमा है, ये द्वीप बना हुआ है और इस पे क्या लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो क्या बना हुआ है, नेहरू उद्यान बना हुआ है। नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। क्यों किया गया है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। और इस पे जो इसके किनारे पे आने वाली वो भी बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने किनारे पे पढ़ी थी, एक सौर वेधशाला। सौर वेधशाला। और इसी पे क्या लगी थी, एक दूरबीन लगी थी, टेलीस्कोप, दूरबीन जैसी। इसके किनारे पे टेलीस्कोप लगा हुआ है। और फिश एक्वेरियम, वर्चुअल फिश एक्वेरियम। तो ये याद रखनी है आपको, सौर वेधशाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम। वर्चुअल फिश एक्वेरियम में ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस पे स्टार मार्क लगा देना। टेलीस्कोप, निम्न में से कौन सी, ऐसे क्वेश्चन पूछे, निम्न में से कौन सी झील है उस पे क्या बना हुआ है, टेलीस्कोप लगा हुआ है। सौर वेधशाला, सौर वेधशाला एक अपने एक झील पे तो एक ही है और एक अपने जयपुर में भी है सौर वेधशाला। और टेलीस्कोप लगा हुआ है यहाँ पे, और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी लगा हुआ है पर्यटन को जो अपने लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और यहाँ पे जो द्वीप है, एक द्वीप बनाया गया और द्वीप के ऊपर क्या, नेहरू उद्यान बनाया गया। फिर क्या, यहाँ पे बोट से इधर उधर जाते हैं इसमें, फिर आपने क्या है, पर्यटन को आकर्षित लगता है। और पर्यटन आते हैं तो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, किसका, अपने राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, नई नई चीज़ें अपनाते हैं। तो यहाँ पे नेहरू उद्यान विकसित किया है, सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम। देखो इसके कुछ उपनाम है वो भी याद रखने हैं। ये देवली तालाब पे बना हुआ है, तो देवाली तालाब है, देवाली गांव है उसके अकॉर्डिंग इसके अदर नेम भी। और दूसरा है ड्यूक ऑफ कन्नौज। ये बांध के रूप में डैम लिख देता हूँ पीछे, ये बांध लिख देना, क्या पता फिर भूल जाओ। ड्यूक ऑफ कन्नौज डैम है, ये महाराणा राज सिंह जी ने बनाया था, इसका निर्माण किया था 1688 में।
और फतेह सागर फतेह सिंह जी ने पुनः निर्माण करवाया था, तो इसका नाम हो गया फतेह सागर। तो ये अगर फतेह सागर पूछ ले फतेह सागर का निर्माण किसने किया, तो राज सिंह जी ने करवाया था। किसने? राज सिंह जी ने इसका विकास करवाया था। और फतेह सिंह जी ने, महाराणा फतेह सिंह जी ने इनका पुनः निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1888 में। इसके संदर्भ में, फतेह सागर के संदर्भ में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये अपने हो गया फतेह सागर। क्या हो गया? फतेह सागर में जो ये अपने मानव द्वारा निर्मित की गई चीजें हैं, सौर वेधशाला विकसित की गई है, टेलीस्कोप लगा हुआ है, वर्चुअल पीस एक्वेरियम लगा हुआ है, और ये देवली गांव है, वहां पे देवली गांव है, उसके तालाब है, उस पे ये फतेह सागर विकसित हुई है। तो बाद में क्या हुआ? ड्यूक ऑफ कॉन्नेक्ट डैम के रूप में राज सिंह जी ने बनवाई थी और इसकी नींव रखी थी 1688 में। फिर क्या गया? जब जर्जर की अवस्था हो गई तो इसका पुनर्निर्माण किसने? फतेह सिंह जी ने, जो 200 साल बाद 1888 में। ये अपनी किस इंपोर्टेंस होगी? किसके? फतेह सागर के संदर्भ में। ये लिखा हुआ है पीछे, आप लिख लेना, कल लिखा होगा किसी ने। तो देखो, फतेह सागर उदयपुर, निर्माता महाराणा जयसिंह 1688 और पुनः निर्माता फतेह सिंह 1888। और सीसरमा एवं बुज्जड़ा, ये सीसरमा और बुज्जड़ जो पिचोला झील में आती है वही है। और पिचोला झील का नाम क्यों पड़ा? सिटी प्लेस के पीछे, उसीलिए उसका नाम पड़ा पिचोला झील। ड्यूक ऑफ कॉन्नेक्ट डैम और नेहरू उद्यान इसी झील पे में स्थित है, बीच में। मध्य में लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखना? मध्य में लिखना, ताकि आपको समझ आए। नेहरू उद्यान, और मैं बनाऊँ तो और भी बढ़िया है, समझ में आ जाएगा। अच्छा, बीच में विकसित किया हुआ है, तो नेहरू उद्यान जो इस झील के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है, क्या लिखोगे? मध्य में स्थित है। फिर इसके किनारे पे टेलीस्कोप है, सौर वेधशाला। सौर वेधशाला एक अपने जयपुर में भी है, और इस झील के किनारे एक ही है सौर वेधशाला। वर्चुअल पीस एक्वेरियम है, इस झील के किनारे मोती मंगरी है। ये मैंने पहले बताया था, कब? डेबर की नाल बताया था ना उस टाइम, क्या डेबर की नाल है, केवड़ा, उस टाइम मैंने बताया था। और इस पे क्या लगा हुआ है? और मोती मंगरी मैंने एक और बार पढ़ी थी। कब बताई थी? जब ने मैं अरावली पढ़ी थी। अरावली में हमने देखा था, जो पहाड़ी मंगरा मंगरी देखी थी, उसमें मोती मंगरी आई थी। मैंने कहा यहाँ पे जो अपने महाराणा प्रताप जी है, महाराणा प्रताप की स्मारक बना हुआ है, किसमें? जो मोती मंगरी। और मोती मंगरी किसके पास है? फतेह सागर है, झील है, ये फतेह सागर झील है, इसके पास में यहाँ पे मोती मंगरी है, और यहीं पे अपने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है। फिर हम देखेंगे देखो, यहीं पे ये स्वरूप सागर हमने देख ली थी, और किसका? पिचोला झील का अतिरिक्त पानी है जो इसमें आता है, जो इसको पिचोला झील के कनेक्ट करती है, नहर नुमा है, मैंने पीछे लिखा दिया पिछली क्लास में। और पिचोला झील और स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी आता है रंग सागर महल में। ये मैंने कल और बताया था, रंग सागर महल में। रंग सागर में तो देखो, पिचोला झील और स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी है रंग सागर में जाता है। किसमें? रंग सागर। और रंग सागर कहाँ पे? उदयपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। रंग सागर हम भूल जाते हैं, बाकी पिचोला याद रह जाता है, फतेह सागर याद रह जाती है, बाकी नदियां भी झीलें याद रह जाती है। तो रंग सागर के याद रखना, और स्वरूप सागर दोनों का। रंग और स्वरूप कहाँ पे है? अपने इस डायग्राम है। कहाँ पे? डायग्राम याद रहेगा तो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएगी। ये रंग सागर का कुछ है इंपॉर्टेंस, लोकेशन के लेके इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अपनी है जो अपनी उदय सागर है। वैसे हमने उदय सागर को पढ़ लिया है जब हम नदियां पढ़ रहे थे। उदय सागर झील, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण जो नाम में है उन्हीं ने करवाया है, जो नाम से रिलेट हो जाएगा। ये तो महाराणा उदय सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? निर्माण काल है इसका, निर्माण काल 4-5 झीलों का याद रख लोगे तो चल जाएगा।
और कुछ रिलेट करके चीज़ें हिस्ट्री से रिलेट करके करोगे तो भी हो जाएगा। 1559 से 1564 के मध्य इसका निर्माण हुआ। देखो हमने देखी आयड़ नदी जो गोगुंदा से आती है, गोगुंदा से आती है। यही है उदय सागर झील। आइड आई और इसमें से बेड़ चौकी निकली। फिर बेड्स बनास में जाके मिल जाती है। इसका यही इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे आयड़ नदी पे आर्ट सभ्यता विकसित हुई। क्या हुई? आर्ट सभ्यता विकसित हुई। ये साथ में याद कर लेंगे तो हिस्ट्री में भी इतना याद नहीं होगा, तो भी क्या क्या जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे कुछ चीज़ें सभ्यता भी याद होगी, जैसे कालीबंगा होगी, पीलीबंगा हो गई, और यार्ड सभ्यता होगी, बेराट हो गई, वो चीज़ें साथ साथ में होगी। आर्ट सभ्यता, इसका इतना ही कुछ इम्पोर्टेंस था। और ये पीछे हमें देखी थी, अभी अब अलग से लिख लेंगे तो और चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह जी ने करवाए। कब कराए? 1559 से 1564 के बीच में इसका जो निर्माण काल चला था। फिर ये आयड़ नदी है। आयड़ नदी अपने गोगुंदा उदयपुर से आती है और ये उदयपुर में है। लोकेशन देखे तो इसकी उदयपुर में। उदयपुर में फिर ये गोगुंदा से आती है और क्या बन जाती है, जो उदय सागर में गिरने के बाद बेड़ होता है, फिर बनास में जाती है। फिर आप एक साथ में लिख लेना। आज उदयपुर की जो लेक सिटी है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, जो जो भी है पॉइंट लगा देना। फिर आती है अपनी एक बड़ी झील, या जाना सागर। बड़ी झील या जाना सागर, ये इसकी लोकेशन है उदयपुर में। अभी हम उदयपुर में ही चल रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि हम निकल के बाहर निकलते ही क्या करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये अपनी उदयपुर में चल रही है। तो जाना सागर कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था। महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह जी इसका बड़ी सागर या जाना सागर का जो निर्माण करवाया। इसका एक और नाम है, देखो जाना सागर क्यों पड़ा? जाना सागर ऐसा है कि जो जयसिंह जी ने इसका, राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जब भी अपने जाना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, क्यों करवाया था कि ये राज सिंह जी की जो माँ थी उसका नाम था जाना देवी। क्या था? राज सिंह की माँ थी जाना देवी, और राज सिंह जी की माता के नाम से ये नाम पड़ा है कि जाना सागर है। और कोई बोलते हैं कि इसकी जो जाना देवी थी वो बड़ी थी, उसी के संदर्भ में के बड़ी माता थी, उसी के संदर्भ में के बड़ी माता के संदर्भ में बड़ी झील भी बोलते हैं इसको, बड़ी झील और जाना सागर। ऐसे ही आप याद कर लोगे। किसने निर्माण करवाया था? राज सिंह जी ने करवाया था। कहाँ पे? जो हम देखते हैं राज संबंध के जस्ट नीचे वाला पार्ट है उदयपुर में, वहाँ पे इसका निर्माण करवाया हुआ है। आप लोकेशन भी देख सकते हो। और बड़ी झील जाना सागर और निर्माण राज सिंह जी ने। इसका यही इंपॉर्टेंस था। और इसकी खास लोकेशन याद रखनी है। जाना सागर कहाँ पे है? जाना सागर है अपने उदयपुर में। जाना सागर अपने उदयपुर में। फिर आती है नेक्स्ट है
दूध तलाई झील, दूध तलाई झील है, ये भी अपने उदयपुर में है। इसकी लोकेशन याद करनी है। बाकी हमने बड़ी बड़ी उदयपुर में नदियाँ क्या झीलें देख ली थी, और उसका क्या टाइम पीरियड भी आपको याद करना है, और इसकी आप लोकेशन याद कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी झीलें होती हैं ना, उनको हम बार बार कहीं कहीं सुनते रहते हैं। और देखो अब दूध तलाई झील हम नहीं सुनते कि उदयपुर में, जाना सागर नहीं सुनते हैं क्या, कहाँ पे है, उदयपुर में। तो इनकी लोकेशन याद करनी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोकेशन याद कर लेना। और इसी में नोट लिख लेना, विशेष इसमें है एक दूध बावड़ी है, वो है सिरोही में, दूध बावड़ी सिरोही में। और दूध तलई है, झील है वो अपने उदयपुर में, झील उदयपुर में और दूध बावड़ी सिरोही में। इसके नीचे लिख दोगे तो आपको याद रह जाएगा। और ये आप लिख लो, रंग सागर पिछोला झील व स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी रंग सागर में वितरित करता है, जो हमने कल भी मैप में देखा था, आज और देख लिया। और ये बड़ी है, बड़ी झील जाना सागर उदयपुर, निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था। और दूध तलई झील उदयपुर, और नोट में लिख लेना इसके साथ में, ताकि आपको याद रह जाएगा। दूध बावड़ी, बावड़ी हम आगे करेंगे सिरोही, ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो, साथ साथ में दो चीज़ें हो जाएगी। तो अपने क्या है, याद करना है कैसे भी करके। ये अपनी हो गई उदयपुर भी की मीठे पानी की झीलें हो गई। और देखो बड़ी बड़ी झीलें हैं, उसकी सारी सारी आपको रटनी है। उसकी लोकेशन जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे सौर वेधशाला कहाँ पे है, फतेह सागर, फतेह सागर सबको पता है कहाँ पे, पर उसकी सौर वेधशाला हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेलीस्कोप कहाँ पे है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दिया। और इनकी जो छोटी छोटी है, रंग सागर कहाँ पे, उदयपुर में है। इसकी लोकेशन में बड़ा फोकस कर रहा हूँ, छोटी छोटी है। बड़ी झील जाना सागर उदयपुर में। जैसे हम देखेंगे राजसमंद, राजसमंद के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, तो वहीं पे अपने देखो डिवीजन तो बाद में हुआ है, क्या जिले तो बाद में बनाए, हमने बनाए हैं। और उससे पहले तो क्या हुआ है, पूरा पूरा अपना जो मेवाड़ है वो तो एक ही था। तो उसमें राज सिंह जी ने उदयपुर में अपनी बड़ी झील या जाना सागर का निर्माण करवाया था। जाना देवी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, जाना देवी है राज सिंह जी की माता के नाम पे। फिर हम देखेंगे, अब आ जाते हैं हम राजसमंद में आ जाते हैं। अपनी हो गई, अब आ जाते हैं राजसमंद में। राजसमंद की झीलें देखेंगे, राजसमंद की जो झीलें आती हैं वो देखेंगे। राजसमंद में अपने सबसे पहले राजसमंद ही आती है, तो राजसमंद झील उदयपुर की अपनी कंप्लीट हो गई। अब मैं लोकेशन भी साथ में लिखूंगा। राजसमंद झील इसका निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। इसका नाम से निकल रहा है, क्या है, निर्माण जिसने करवाया उसका नाम से रिलेट हो रहा है। फतेह सागर नहीं हो रही है, बाकी आप नाम से निकाल सकते हो। उसमें डेबर झील पूछ लेगा, किसमें, जयसमंद में डेबर झील पूछ लेगा, तो कन्फ्यूज हो सकते हो। बाकी सीधे सीधे नाम थोड़ी पूछेगा। अब राजसमंद की सबको पता है कि राजसमंद राज सिंह ने निर्माण करवाया था। इसकी नदी है वह गोमती नदी, जल आपूर्ति करती है। जो गोमती नदी है उस पर बांध बनाया, और क्या की, राजसमंद झील का निर्माण किया। तो अभी हम भी कर लेते हैं राजसमंद झील का निर्माण। ये अपनी राजसमंद झील है, देखो यहाँ से आ रही है, ये जो भी है गोमती झील, गोमती नदी है,
और गोमती वो वाली नहीं है, कौन सी, एक अपने पीछे पड़ी जयसमंद झील में जो गोमती नदी है वो अलग नदी है और ये गोमती नदी अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोमती नदी जैसे बांडी बांडी हमने खारी कितनी पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी, वैसे वैसे ये गोमती नदी दूसरी है, जयसमंद वाली दूसरी है। पन्ने पलटो देखो, हमने जयसमंद में देखी थी कौन सी है, जो देवर नाल से आती है गोमती नदी, वो दूसरी है और ये गोमती नदी दूसरी है। ये अपनी है जयसमंद अपनी राजसमंद झील है जो देखो इस पे कुछ ये अपनी इम्पोर्टेंस ऐसे रखती है कि इस पे यहाँ पे 9 ऐसे बने हुए हैं, पाल बने हुए हैं, स्टेप बने हुए हैं, तो मैं भी बना लेता हूँ। ये 9 स्टेप बने हुए हैं, ये राजसमंद झील के उत्तर, और ये उत्तर की साइड में उत्तर दिशा में 9 चौकियां बनी है, 9 चौकी पाल कहते हैं। ऐसे स्टेप बने हुए हैं उसे बोलते हैं, जो क्या है राजसमंद के झील के उत्तर की दिशा में जो 9 स्टेप बने हैं उसे बोलते हैं 9 चौकिया पाल बोलते हैं। किसे, ऐसे क्वेश्चन आए 9 चौकिया पाल किस झील में है, और 9 अगर पूछ ले दिशा के अकॉर्डिंग पूछे, राजसमंद यदि दिशा के अकॉर्डिंग पूछे तो ये राजसमंद के झील के उत्तर की ओर बने हुए हैं। और इसी पे हम देखेंगे यहाँ पे शिला लगी हुई है, 25 शिला लगे हुए हैं, 25 कितने 25 लगे हुए हैं। पच्चीस शिलालेख यहाँ पे लगे हुए हैं, पत्थर पे काला संगमरमर है उस पे बना हुआ है। काला संगमरमर पे ये 25 पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे, और इस पे संस्कृत भाषा में नौ सौ सत्रह इस पे श्लोक लिखा हुआ है। और इसकी जो रचयिता है यहाँ पे, जो उसके रचयिता है जो उनको बोलते हैं रणछोड़दास तेलंग, रणछोड़दास तेलंग ने इसकी रचयिता की थी। राज परिस्थिति है जिसे हम इस 25 शिलाओं को क्या बोलते हैं, राज परिस्थिति बोलते हैं, जो कहाँ पे लगी हुई है, अपने राजसमंद झील में। ये इसकी इंपॉर्टेंस एक देखो राजसमंद झील राजसमंद में ये याद हो जाएगा। निर्माण जो राज सिंह जी ने करवाया था वो भी याद रह जाएगा। अब याद क्या नहीं रहेगा कि किस नदी पे, गोमती नदी पे। और फिर देखो इस पे 25 जो शिलालेख बने, 25 शिलालेख जिसे हम बोलते हैं राज परिस्थिति, और वो काले पत्थर काले संगमरमर से बना हुआ है। और उस पे संस्कृत भाषा में 917 जो श्लोक लिखे हुए हैं, 917 श्लोक लिखे गए हैं, जिसके राज परिस्थिति के जो अपने रचयिता हैं वो है रणछोड़ तेलंग है, रणछोड़दास भट्ट तेलंग। और जो हम देखेंगे कहाँ पे, हिस्ट्री में देखते हैं वहाँ पे भी देखेंगे जब राज परिस्थिति पढ़ेंगे तब। और अभी थोड़ा हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के लिए भी ये थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये इस पे देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे सौर घड़ी बनी हुई है, सौर घड़ी, इसके किनारे पे सौर घड़ी है। यहाँ पे सौर घड़ी बनी हुई है इसके किनारे पर। तो सौर घड़ी कहाँ पे है, सौर घड़ी अपनी राज संबंध में है। तो यहाँ पे अपने एक सौर घड़ी होगी, एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे जो अपना है घेबर माता का मंदिर। कौन सा है, घेबर माता का मंदिर।
केवर माता का मंदिर। तो इनकी लोकेशन याद रखनी है हमें। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक और मंदिर बना हुआ है, 2 मंदिर बने हुए हैं, एक घड़ी लगी हुई है। मंदिर में जाएंगे तब घड़ी दे के जाएंगे, कहाँ पे? अपने राजसमंद झील पे जाएंगे तब। ऐसे करके याद करो। फिर आता है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर इसके किनारे पे बने हुए, अपने राजसमंद झील के किनारे पे। देखो इसकी इंपॉर्टेंस है, एक इसके सन लिख लेते हैं। इनका निर्माण काल हुआ था, सन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अकाल रात, देश की पहली अकाल रात झील है। सोलह सौ 62 से 1676 तक बनी थी। तकरीबन 60,000 लोगों ने यहाँ पे काम किया था। इसको बनाने में 60,000 लोगों को काम मिला था। तो ये देश की पहली अकाल रात झील है। देखो अकाल रात से बताऊँ मैं आपको, जब हमारे अब तो क्या है, काल वाल थोड़े कम पड़ते हैं, अकाल कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो नहर वगैरह आ गई है, पानी की सुविधा बहुत हो गई, और हम भी क्या हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए। कुछ चीज़ें होती है तो उत्तर भारत में अगर हुई क्या कम बारिश हुई तो दक्षिण से आ जाएगा, कुछ ऐसे करके हम अरेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बन गई है दूसरे राज्यों के साथ में, तो एक दूसरे राज्य के साथ में हम अपने साथ देते रहते हैं। कभी किसी की वहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो हम साथ दे देते हैं, कभी हमारी यहाँ पे अकाल पड़ जाते हैं। राजस्थान की विषम परिस्थिति है, कभी हो सकता है बारिश लेट भी हो, नहीं भी हो, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या पड़ी, जब अपने राजस्थान अकाल पड़ा था तब यहाँ पे ये झील बनवाई थी। जब राजा महाराजा, जरूर थोड़ी कि सारे बुरे हम तो देखते हैं कि कहीं किसी को कोड़े मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, तो ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे जब अकाल पड़ा था तो 1662 और 76 में तब सारे के सारे क्या थे, निगमे थे, और हम तो पूरे कृषि पे डिपेंड होते हैं। तो क्या हुआ, इसी समय 62 से 74 के बीच में 60,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार देके, पहले रोजगार क्या देते थे, अब तो आप पैसे देते हैं। हर एक चीज़ में क्या होता है, पैसे। पहले क्या होता है, जैसे खाने के लिए भोजन दे दिया, वो भी बड़ी चीज़ होती है। तो ये अकाल रात में बढ़ेगी। 60,000 लोगों ने यहाँ पे अपना काम किया और उनके बदले में क्या मिले, उनको रोजगार मिला। रोजगार के संदर्भ में खाने पीने की सामग्री उनको मिल जाती थी। तो ये देश की पहली अकाल रात झील है। और वैसे अकाल रात अगर भवन भी देखे, उम्मेद भवन बना हुआ है जोधपुर में, वो भी एक अकाल रात के समय बना हुआ था, अकाल रात के समय भी बने। तो ये चीज़ें अकाल रात के टाइम हम देखते हैं तो देखते हैं कि राजे भी कितने मतलब शानदार हैं, हम तो कुछ और ही रूप देखते हैं। तो ये अपने अकाल रात में बनी हुई पहली झील, याद रखना, अकाल रात में पहली बनी हुई झील। और दूसरी इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि दूसरी कृत्रिम झील है, बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है। पहली अपनी जयसमुंद होगी, दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी बड़ी ये कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। पहली अपनी कौन सी होगी? पहली अपनी राजसमंद, वो जयसमंद हो गई थी। और जयसमंद में देखो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है हमें। देखो एक तो नदी भी सेम आ रही है नाम सेम है पर नदियाँ अलग अलग है, और वो होगी सबसे बड़ी होगी क्या? कृत्रिम झील सबसे बड़ी होगी, और ये दूसरी बड़ी जो होगी कृत्रिम झील। ये अपनी इसकी ये इंपॉर्टेंस है। इसका सन भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 62 और 74 में अकाल रात में के समय बनाई गई ये सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी जो अकाल रात में बनी हुई झील है, देश की अकाल रात में बनी हुई। और इसमें ये शिलालेख भी याद करना है, क्योंकि इसमें 25 पत्थर पे, काले संगमरमर पे रणछोड़ भट्ट तेलंग ने जो इसके राज परिस्थिति है उसके लेखक थे, और संस्कृत भाषा में लिखे थे। 917 इसमें श्लोक लिखे हुए, और इन श्लोक में ऐसा है कि मीणा शब्द है उसका भी उल्लेख मिलता है हमें यहाँ से। और पेश है ये आपके सामने राजसमंद झील निर्माण राज सिंह 62 से 74 गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाए। इसका निर्माण अकाल रात
योजना के अंदर किया गया है। और नीचे लिख देना कि यहाँ पे 60,000 लोगों ने जो अपना योगदान दिया था। कितने? 60,000 लोगों ने यहाँ योगदान दिया था, लिखा हुआ नहीं है। और 9 चौकियाँ पाल बनी हुई है, जिसपे 9 चौकियाँ पाल किसके? राजसमंद के उत्तर की ओर बनी हुई, उसे बोलते हैं 9 चौकियाँ पाल बोलते हैं। 9 चौकियाँ पाल बनाई गई है, जिस पर 25 शिलालेख और 917 श्लोक रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज परिस्थिति के रूप में लिखे गए हैं। कितने? काले संगमरमर में लिखे हुए हैं। 9 चौकी पाल के वापस डिपेंड किया हुआ है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को कहा जाता है जहाँ राज परिस्थिति स्थित है। कितने? 25 पत्थर लिखे हुए हैं। और राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, और पहली जयसमंद हो गई। उसमें समानता देख लीजिए। फिर इसी में एक राजसमंद में और आती है नंद संबंध। एक अपनी राजसमंद होगी, दूसरी होगी नंद संबंध। नंद संबंध झील, नंद संबंध झील है जो राजसमंद में ही है। इसकी लोकेशन राजसमंद में है, और राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है इस झील को, राजसमंद की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कल पीपीटी लगा दूंगा, और आज ऐसे ही लिख देना। बाकी अभी पीपीटी नहीं है इसकी बनी हुई है, मैंने सोचा राजसमंद की एक ही बची है पीछे, ये भी कर लेते हैं। तो नंद संबंध लिखो तो ठीक है, नहीं कल मैं लिखवा दूंगा। नंद संबंध झील, राजसमंद आज क्या कर लेना, याद कर लेना, लिख दे, हम कल ही लेंगे। तो नंद संबंध झील अपनी राजसमंद जीवन रेखा कहा जाता है। तो अभी वापस देख लो, हम कल इसकी क्या करेंगे, सभी की एक बार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे कि ताकि हमें याद हो जाएगी कि इसकी लोकेशन भी याद हो जाएगी, इनकी इंपॉर्टेंस भी याद हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, और थोड़ी सी है जिले, इतनी बड़ी नहीं है। आपको लोकेशन मैं 10 बार रिपीट करूंगा ना, ये जिले चैप्टर चल रहा होगा ना, 10 बार रिपीट करूंगा तो आपके कानों में ऐसे गूंजेगी आवाज़ जब एग्जाम हॉल में भी बैठोगे ना कि अच्छा वहाँ ये चीज़ें बताइए। मैं ऐसे ही कंठ छोड़ रहा हूँ, वो ऐसे ही नहीं है, व्यर्थ नहीं है कि मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ। उसका हर एक चीज़ का एक सेंस होता है। तो अब जिले आप थोड़ी थोड़ी करके याद करोगे तो ज़्यादा आसानी से याद होगी, नहीं तो क्या होता है बाकी याद मुश्किल से होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट जिलों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।